हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10 का संस्कृत। ठीक दोस्तों, संस्कृत में हम लोगों का पहली अध्याय है मंगलम। ठीक दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि क्लास 10th के संस्कृत में पहला अध्याय मंगलम है। आज हम लोग करने वाले हैं मंगलम चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ, आपका जो चैप्टर पढ़ने से ज्यादा कई गुना अच्छा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना। ठीक दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक आप लोग जो है क्वेश्चन को करिए, ठीक, और समझिए, कॉपी में लिखिए, बार बार लिखिए, क्योंकि याद करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे खाना पीना अत्यंत आवश्यक है आप लोगों के लिए, उसी तरह ही एक एक क्वेश्चन को याद करना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि ध्यान से समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक क्वेश्चन को करते हैं। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात यह है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, और एक चीज, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि होगा क्या कि इससे जो अभी आप लाभ उठा रहे हैं, इसके साथ साथ आपके दोस्त भी इससे लाभ उठा सकते हैं और ढेर सारे फायदा है। ठीक ना, चलिए दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं लेके आ गया हूँ टॉप 40 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका साल भी लिख दिया हूँ कि किस ईयर आपको पूछा गया है यह क्वेश्चन। ठीक, सिर्फ ध्यान दीजिएगा और शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है हम लोगों के पास। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपि हितम। क्या समझे इसका मतलब? नहीं समझे? आइए समझाते हैं। मैं हूं ना, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपि हितम। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य से मतलब सत्य का, मुखम मतलब मुंह, केन मतलब किस, पात्र मतलब पात्र से, अपिहित मतलब ढका है। चलिए फटाफट से बताइए कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया है, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, और सावधानी पूर्वक इसका आंसर जो है आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। ठीक, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए आपको बता दें, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक, जिस तरह से यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, उसी तरह से बोर्ड में भी यह क्वेश्चन आएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरह से ही आएगा, इसी पैटर्न से आएगा। ठीक, सत्य से मुखम केन पात्रेण अपि हितम, तो आपको बताना होगा सत्य से जो है मुख है, सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक दोस्तों, क्या बताना है आपको? सत्य का मुंह सत्यस्य अपि हितम मुखम, यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम, जो है मुंह जो है सत्य का जो मुंह ढका हुआ है सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जो है इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको याद रहे। ठीक, चलिए आपको बता दें कि जीवों का जो शरीर है वह उसके रूप में क्या छिपी हुई है। ठीक, न रक्त छिपी हुई है, न ही वायु छिपी हुई है, न ही ज्ञान छिपी हुई है, बस उसमें जो छिपी हुई है वह है आत्मा। क्या है दोस्तों? जीवों के शरीर रूपी में आत्मा छिपी हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तीसरा नंबर, कि यथा नद्य स्वयंदमाना डैश पुरुषम उपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक चीज बता दें कि आपके जो पाठ्य पुस्तक में है मंगलम पाठ जो है, इसमें 5 मंत्र संकलित है। ठीक दोस्तों, वह 5 मंत्र यह है, पहला मंत्र इसमें 5 जो है, इसमें क्या है, 5 मंत्र संकलित है, और 5 मंत्र जो है अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। तो पहला मंत्र जो है आप लोगों का ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा मंत्र जो है आपको जो हो गया कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा
तीसरा मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चौथा मंत्र जो है वह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो पांचवा मंत्र है वह श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन 2023 में एक बार पूछा गया, यानी कि इस बार ही यह क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है आपको पूछ दे इस बार, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। और बताइए कि यह पंक्ति जो है, यह पद्य जो है किस उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह पद जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। थोड़ा आप लोग मंत्र पे ध्यान दीजिएगा कि यथा नद्य स्वयंदमाना देश पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक दोस्तों, यह जो है आपका मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन यही है, चौथा नंबर की, केन पंथा विततो देवयान, यानी कि इसका अर्थ यही है कि देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक दोस्तों, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शन से थोड़ा रूबरू कराते हैं, धर्म से, पात्र से, सत्य से या फिर आत्मा से। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि देवयान का मार्ग जो है सत्य से प्रशस्त है। किससे प्रशस्त है? सत्य से प्रशस्त है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए और अच्छे तरीके से याद करते चलिए क्वेश्चन को। बार बार देखिए, एक बार नहीं है तो एक बार में नहीं याद हुआ, दो बार देखिए, दो बार में नहीं याद हुआ, तीन बार देखिए, मतलब इतना बार देखिए कि याद हो जाए कि कौन क्या होगा इसका आंसर। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, पांचवा नंबर, कि अत्य इति पद का अर्थ है। बताइए कि अत्य इति पद का अर्थ क्या है। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अत्येति। तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि सर कि अत्येति यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप अत्य इति क्यों बोले। दोस्तों, अगर इसको खंड कीजिएगा ना, एक्चुअली में होता क्या है कि संस्कृत का जो वर्ड है वह खंड करके ही पढ़ा जाता है। ठीक दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दें कि संस्कृत का प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक शब्द जो है खंड करके पढ़ा जाता है। उससे होता क्या है कि आसान शब्दों में आप उसको समझ भी सकते हैं और उसको पकड़ भी सकते हैं कि कहना क्या चाहता है अर्थ। तो यहाँ क्या है, अत्य जोड़ इति बराबर अत्येति, इसलिए अत्येति इसको हम लोग अभी कहा है। ठीक दोस्तों, अत्य इति पद का अर्थ यह है कि पार कर जाता है। अत्येति अर्थ का क्या अर्थ है कि पार कर जाता है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे और साथ साथ याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही है, छठा नंबर, कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। आपका जो मंगलम पाठ है उसमें जो पहला मंत्र है वह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। आप लोग फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। कठोपनिषद, मंडकोपनिषद से, या फिर ईशावास्य उपनिषद से, या फिर श्वेताश्वर उपनिषद से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो है हो जाएगा, प्रथम मंत्र जो है आपका किससे लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक, चलिए दोस्तों समझ गए, यहाँ तक याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इसलिए हाई अलर्ट सतर्क सावधान हो जाइए आप लोग। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक, चलिए बताइए कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, आपके मंगलम पाठ में जो है पद्यात्मक मंत्र संकलित है। कैसे मंत्र संकलित है? इसमें पद्यात्मक मंत्र संकलित है। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, कि मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। चाणक्य, भवभूति, महर्षि वेदव्यास या महर्षि वाल्मीकि। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, आपके मंगलम पाठ के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास जी हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोग संस्कृत इस पंक्ति का मतलब समझे, क्वेश्चन का मतलब मंगलम पाठ से, मंगलम पाठ के रचनाकार कः अस्ति, मतलब रचनाकार कौन है। तो महर्षि वेदव्यास जी हैं मंगलम पाठ के रचनाकार। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। दोस्तों शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिएगा, घबराना नहीं है कि इतना सारा क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, देखिए कि प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन जो है पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है
जो पिछले बार पूछा गया वही क्वेश्चन उठा के लाया हूं, यानी कि क्वेश्चन बैंक आप लोग समझ लीजिए इसको एक प्रकार से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बता दें, यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है। ठीक दोस्तों, तो परमात्मा के द्वारा यह अनुशासित है, यह संपूर्ण संसार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद कौन सा महिमा प्रधान मतलब सबसे पहले गाते हैं, किसके महिमा को सबसे पहले गाते हैं। तो परम पुरुषस्य, किसका महिमा प्रधान पहले गाते हैं, परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया गीयते उपनिषद। ठीक, चलिए समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से गौर फरमाइएगा कि मंगलम पाठे मतलब मंगलम पाठ में, कति मतलब कितने, मंत्र मतलब मंत्रा मतलब मंत्र, संकलित मतलब संकलित है मतलब हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। दोस्तों आपको पहले ही बता चुके हैं, आपके मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। चत्वारह मतलब 4 होता है, सप्त मतलब 7 होता है, पंच मतलब 5 होता है, अष्ट मतलब 8 होता है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें किसका आंसर हो जाएगा गौ नंबर, यानी कि पंच। मंगलम पाठे पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन कि सत्यमेव जायते इस उपनिषद का मूल मंत्र है। क्वेश्चन 2020 और 2021 में पूछा गया है, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और बताइए फटाफट से कि सत्यमेव जायते यानी कि सत्य का जो जीत होता है यह किस उपनिषद का मूल मंत्र है। कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद या फिर श्वेताश्वरोपनिषद। आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, यह जो मूल मंत्र है यह ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। किस मंत्र से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है यह मंत्र। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि समझ गए होंगे अपने शब्दों में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्मयेन पात्रेन देश दृष्ट, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे 2020 में पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट से बताइए कि हिरण्मयेन पात्रेन यह जो है आपके मंगलम पाठ का पहला मंत्र है। तो पहला मंत्र आपका किससे है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हिरण्मयेन पात्रेन देश दृष्ट, यह मंत्र किस उपनिषद से है, तो ईशावास्योपनिषद से उद्धृत है। चलिए दोस्तों समझ गए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर का क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी कि पद्य हैं। क्वेश्चन 2020-2022 में पूछा गया है 5, 3, 4, 6। तो चलिए दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं बहुत बार कि मंगलम में आपका कुल 5 मंत्र जो है संकलित है। ठीक दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, किस आधार पे आपसे पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है, संस्कृत में भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए इसलिए पैटर्न पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय पात्र से या फिर रजतमय पात्र से या फिर मृण्मय पात्र से या फिर ताम्रमय पात्र से। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है 2018-2020 दो मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है यह क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, हिरण्मय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर कि महतोमय्यान कह। तो महतोमय्यान कौन है, तो ब्रह्मा जो है महतोमय्यान है। ठीक, ब्रह्म महतोमय्यान अस्ति। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनो अन्यान कह। तो यह भी ब्रह्म अनोयान अस्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन कि
किम जयम नो प्राप्नोसी, किसकी विजय नहीं होती है? किम जयम नो प्राप्नोसी, किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, धर्म की, कर्म की। क्वेश्चन 2018 और 2021 में पूछा गया है, हो सकता है इस बार आपको भी पूछ दे, इसलिए सतर्क हो जाइए और सावधानी पूर्वक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और बनाइए कि किसकी विजय नहीं होती है। सत्य की? नहीं भाई, सत्य की तो विजय होती है हर समय। असत्य की? यह कुछ गड़बड़ है। धर्म की? इसका भी विजय होती है। कर्म की? यह इसका भी विजय होती है। यानी कि असत्य की जो है कभी विजय नहीं होती है। समझ गए? असत्य की विजय कहीं भी असत्य की कभी भी कहीं भी विजय नहीं होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह महत्वमय्यान अस्ति, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा या फिर संसार है? तो चलिए आपको बता दे कि ब्रह्म महत्वमय्यान अस्ति। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि किम जयते, कौन जीतते हैं? सत्यम, असत्यम, क्रोधम या संसार? ठीक, किम मतलब कौन जीतते हैं, तो सत्यम, सत्य हमेशा जीतते हैं, असत्य कभी नहीं जीतते हैं। क्रोध कभी नहीं, क्रोध जो है आपको खा जाएगा, बर्बाद कर देगा आपको, क्रोध अगर आपके अंदर अंदर है तो। संसार क्या जीतता है? नहीं, संसार को जीतना पड़ता है। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 21वां नंबर का क्वेश्चन है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, कलश का, सत्य का, घर का या फिर धर्म का? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे और साथ साथ याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर याद कर लिए हैं तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनोर अन्यान देश महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 2022 में 2022 वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। महतो, जगतो, जनतो हो या बीततो? तो अनो अयान, आप लोग अगर पढ़े होंगे इस मंत्र को, तो अनो अयान महतो महियान, यानी कि कौन नंबर हो जाएगा? महतो महियान। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? इस रिक्त स्थान में यही होगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथा देश स्वेन्दमानाः समुद्रे, यथा देश स्वेन्दमानाः समुद्रे, विहाय समुद्रे नद्यः या फिर नद्य? तो चलिए दोस्तों आपको बता दे, यथा नद्यः स्वेन्दमानाः समुद्रे, यहाँ पे नद्य होगा, नो की नद्य होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नद्य विसर्ग लगा हुआ है, नद्य विसर्ग लगा हुआ नहीं है, इसलिए गौर फरमाइएगा और सावधान तरीके से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन कि तमेव देश मृत्यु में एति, त्वमेव देश मृत्यु एति विदित्वा आत्मा मृत्यु या फिर विदित? चलिए आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करें, यानी कि रिक्त स्थान को आप लोग पूर्ति कीजिए कि त्वमेव विदित्वा मृत्यु मेति, त्वमेव विदित्वा मृत्यु मेति, यही होगा। ठीक दोस्तों, आप लोग जब पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए, या अभी करा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, बस फटाफट से होगा एक एक क्वेश्चन, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सब सरल ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति, पात्रेण, सरोवर, समुद्रे या तरागे? ब्रह्मणः मुखम केन ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम, तो पात्रेण आच्छादितम, ब्रह्मणः मुखम पात्रेण आच्छादितम। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 26वां नंबर का क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है? 2018-2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से? वेदों के अंग से नहीं, यह जो मंत्र लिया गया है, यह जो पाठ संकलित है उपनिषद से संकलित है। ठीक दोस्तों, जैसे कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले या फिर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसकी चर्चा बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं, आपको याद होगा। चलिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग देखें और आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक, घबराना नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां नंबर क्वेश्चन की अनो अन्यान महतो देश महिमा आत्मनः मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, इसलिए हाईलाइट सतर्क सावधान हो जाइए आप लोग और बताइए कि अनो अय्यान महतो देश महिमा आत्मन किस मंत्र से यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। मुंडको उपनिषद, कंठो उपनिषद या फिर श्वेताश्वर उपनिषद या फिर ईशावास्य उपनिषद। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें यह जो आपका लिया गया है यह मंत्र कठो उपनिषद से लिया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां नंबर कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, तो समुद्र में मिल जाती है यह सब चीज। ठीक, नदियां अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 29वां नंबर का क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है, आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। क्वेश्चन 2018 और 19 में पूछा गया है, 2 मर्तबा एग्जाम में पूछा गया, हो सके इस बार भी आपको पूछ दे, इसलिए हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और फटाफट से बताइए कि महान से भी महान आत्मा होती है। ठीक, याद करते चलिएगा, महान से भी महान आत्मा होती है दोस्तों, आत्मा से शुद्ध अभी कोई चीज नहीं है, नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी से भी छोटा, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ईश्वर, शरीर, आत्मा, मन। चलिए आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा वही आत्मा ही होता है। आत्मा से बड़ा कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, नहीं इससे ज्यादा महान है, नहीं इससे ज्यादा शुद्ध है कोई चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 31वां नंबर क्वेश्चन कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर या फिर नाम और रूप के साथ या फिर नाम और रूप को छोड़कर। दोस्तों इससे पहले कुछ क्षण पहले इसकी चर्चा किए हैं, यह क्वेश्चन देखिए कई मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि नदियां समुद्र में मिल जाती है नाम और रूप को छोड़कर। किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पैटर्न से आपके पास अभी क्वेश्चन प्रस्तुत है, इसलिए हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से जो है पढ़ाई को जारी रखिए, भटकना नहीं है कहीं पे, यहीं से तैयारी करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं जितना भी मटेरियल दूंगा ना, आप लोग को लगेगा ही नहीं कि मटेरियल दे रहे हैं सर जी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां नंबर क्वेश्चन, देव मार्ग का विस्तार होता है अहिंसा से, सत्य से, परिश्रम से, साधना से। इससे होता है देव मार्ग का विस्तार। आप लोग फटाफट से बताइए, इसका आंसर कमेंट में फटाफट से दीजिए आप लोग। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपको बता दें देव मार्ग का जो विस्तार होता है वह होता है सत्य से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33वां नंबर का क्वेश्चन है कि वेदाहम एतम पुरुषम देश विद्यते अयनाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको कि वेदाहम एतम पुरुषम विद्यते अयनाय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद से। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि यह जो मंत्र लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों यह मंत्र जो है आपके पाठ्य पुस्तक मंगलम पाठ के सबसे लास्ट में है। ठीक दोस्तों, श्वेताश्वर उपनिषद जो है आपके पाठ्य पुस्तक में लास्ट में है, लास्ट वाला मंत्र, यानी कि पांचवा मंत्र यही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का देश किया जाता है, शिकायत किया जाता है, बलिदान किया जाता है, गुणगान किया जाता है, फिर स्थापन किया जाता है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, उसका गुणगान किया जाता है, एकदम चर्चा, बहुत चर्चा किया जाता है उसका सभी जगह। परम पुरुष परमात्मा का एकदम जो पुरुष कर्मनिष्ठ है उसका हर जगह गुणगान ही किया जाता है, शिकायत नहीं किया जाता, बलिदान नहीं किया जाता है, उसकी स्थापना नहीं किया जाता, बल्कि गुणगान किया जाता है। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 35वां नंबर का क्वेश्चन है कि आप्त काम ऋषिगण किसके निकट पहुंचे, सत्य के, झूठ के,
कुटिया के या फिर विद्यालय के। तो चलिए दोस्तों, आप्तकाम ऋषिगण सत्य के निकट पहुंचते हैं। किसके निकट पहुंचते हैं? सत्य के निकट पहुंचते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि समझते हुए भी जा रहे हैं आप लोग। दोस्तों बोर नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार आप लोगों के लिए सब क्वेश्चन, ठीक ना। बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है यह सब क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां नंबर कि कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? कौन जो है अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है? साधु, विद्वान, मित्र या फिर मंत्री। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए आपको बता दें कि कौन जो है, यानी कि विद्वान जो है अपने नाम रूप से विमुक्त होता है। विद्वान अपने नाम रूप से विमुक्त होता है। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहा में किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? आपके इस जो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है, तो किस मंत्र में जो है आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किया गया है? तो चलिए आपको बता दें कि द्वितीय किसमें, चलिए दोस्तों तो द्वितीय दूसरे दोहा में आपका जो है सॉरी दोस्तों, रियली सॉरी, क्वेश्चन मन भटक गया अभी मेरा। तो चलिए इसका जो हो जाएगा आंसर, यानी कि द्वितीय दोहा में वर्णन किया गया है किसका? आत्मा के रूप आत्मा के स्वरूप एवं निवास का। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सत्य के महत्वों को बतलाया गया है प्रथम दोहे में, द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में या फिर चतुर्थ दोहे में। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि सत्य के महत्वों का क्या क्या है, सत्य के महत्वों को बतलाया गया है द्वितीय दोहे में। ठीक, स्वरूप का निवास भी उसी में बताया गया है द्वितीय दोहा में, और सत्य के महत्व को भी उसी दोहा में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहा में बताया गया है? प्रथम दोहा में, द्वितीय दोहा में, तृतीय दोहा में या चतुर्थ दोहा में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जीव एवं आत्मा के बारे में चतुर्थ दोहा में बताया गया है। किस दोहा में बताया गया है? चतुर्थ दोहा में बताया गया है। दोस्तों आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी देश में अवस्थित है। किसमें अवस्थित है? तो गुफा में। ठीक, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, नो ही छिद्र में, नो ही मशीन में, नो ही ब्रह्मांड में। मतलब मनुष्य के रूप का गुफा में जो है अवस्थित है आत्मा, मनुष्य रूपी हृदय में, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बना है एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन लाने की पूरा का पूरा कोशिश किया हूं, और एक चीज यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना भी क्वेश्चन पूछना है यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक दोस्तों, यह चैलेंज के साथ कर सकता हूं कि जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इसी क्वेश्चन के अंदर से ही पूछेगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और शानदार तरीके से तैयारी कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं भी उत्तर में यानी कि आंसर में दिक्कत हो तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आंसर को दिया गया है। आप लोग यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से आंसर को देख सकते हैं। अगर बनाने में दिक्कत हो कहीं पर भी, यहाँ से फटाक से आप लोग देख सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप में। नीचे देखिए व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम का, कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग आज बहुत ही शानदार तरीके से मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त किए हैं। आशा करता हूं कि शानदार तरीके से समझ गए होंगे। और दोस्तों हम लोग के क्लास को तो आज खत्म हो गया मंगलम चैप्टर यानी कि मंगलम पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट दिन पाटलिपुत्र में, यानी कि जो सेकेंड चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम, कैसा क्या है सब चीज के बारे में चर्चा करूंगा। टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ना है और स्टडी को जारी रखना है। किताब से कई गुना अच्छा है आप लोगों के लिए कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए ध्यान से। ठीक, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो वीडियो को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो दोस्तों इससे होगा कि शेयर करने से आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित होगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा आपके साथ साथ। ठीक दोस्तों, मतलब कर भला तो हो भला। ठीक, समझ गए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।